हेलो स्टूडेंट, चलिए आपको मैंने क्वेश्चन 1 करवा ही दिया है, जिसको आप जाकर वीडियो में देख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अब उसके बाद आप आओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ये देखो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बड़ा इजी वे में बता रही हूँ, वो बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन जो आपके काम की चीज है वही दूंगी, तो इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, आपको 2 नंबर दिए गए हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। उसके बाद जब आप निकाल दोगे तो फिर आप वेरीफाई भी करो, क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए आपने सही निकाला है कि नहीं। उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू सेकंड प्रोडक्ट। ये मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि ये एक फॉर्मूला है जो कि निकालने के लिए होता है। अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया है तो इस फॉर्मूले में रख दो तो आप एलसीएम इजिली निकाल लोगे। पर वो कह रहा है नहीं, पहले आप उसे इंडिविजुअली अलग निकाल दो एलसीएम एचसीएफ, फिर यहां लाकर उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे? ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने आपको 2 नंबर दिए हैं, इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट मतलब इनटू करो, इनका प्रोडक्ट करो, फिर जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसका इनटू करो, और बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर हाँ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपने एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल सही निकाला है। तो चलो करते हैं। ये 2 नंबर है, मैं हर एक स्टूडेंट को लेकर चलूंगी, तो इसलिए इनको अलग अलग निकालती हूँ। पहला निकालती हूँ 26 का करो, कितना हुआ? लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से करा 13। अब तो प्राइम नंबर आ गया तो यही हुआ। तो 26 के फैक्टर क्या हो गए? 26 के फैक्टर आपके क्या हो गए? 2 इंटू 13। अब दूसरा निकालो 91 का। 91 में क्या हो गया? सीधे जाएगा 13 से, 13 7 जा और 7 से क्या दिया? 1 आ गया। तो 91 का कितना हो गया? 7 इंटू 13। पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है मुझे ये बताओ। एचसीएफ कहता है कि ना ही मुझे ज्यादा चाहिए ना ही मुझे कम चाहिए, मेरे पास जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 10 नंबर भी हों, उनमें जो चीज सेम है और जितनी है, मतलब अगर इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो उसने कहा जब 2 नंबर है दोनों में 13 है तो मुझे 13 दे दो। अगर यहाँ 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो मुझे वही चाहिए। और ये 7, तो 7 यहाँ है पर 7 यहाँ नहीं है, तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों की चीज चाहिए, एक के पास 7 नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। तो इसका मतलब एचसीएफ आपका आ गया 13। एलसीएम क्या होता है मुझको ये बताओ। एलसीएम वो लोएस्ट है, वैसे भी उसके पास कमी है, तो वो कहता है जो भी मिल रहा है सब दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं मैं रख लूंगा, दे दो, दे दिया। 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो अच्छी बात है, दोनों में दे दो। 7 यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी कम ही है, मैं ले लूंगा, ले लिया। तो अगर इनका एडिशन करो तो कितना आ जाएगा? क्या कहते हैं 7 13 7 जा 91, 91 2 जा 180 हो गया। तो अब ये आया, अब हम यहाँ पर रखकर वेरीफाई करेंगे। तो मतलब एलसीएम रखें, एलसीएम में कितना है अपने पास? 182। एचसीएफ कितना है अपने पास? 13। बराबर में ये कितना है अपने पास? फर्स्ट प्रोडक्ट है मतलब 26 इंटू 91। मैं बताती हूँ, रुको 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 रुको, फैक्टर करने मत जाना, फैक्टर करने मत जाना, ठीक है। मैं आपको आइडिया बताती हूँ कैसे, कि आपने सही निकाला है कि बाद में वो तो निकाल लेना कि उसको पूरा मल्टीप्लाई करके, वो मैं बता दूंगी। पर एक आइडिया बताती हूँ, जो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वो इसको मत करना, उसको क्या रहने देना? 2 इंटू 13 इंटू 7। ये आपके आइडिया के लिए कि आपने सही निकाला ये, ठीक है ठीक है, ये आपका ये है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पहले क्या चाहिए? 26, 13 दूनी 26 मिल गया। और फिर हमें क्या चाहिए? 91, 13 सत्ते 91 मिल गया। वही चीज आपकी यहाँ पर पता चल गया, सही निकला मेरा, क्योंकि 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 2366 और 2366 करके देख लेना, ठीक है। इसका मतलब हमने आंसर वेरीफाई कर दिया, मुझे मेरा आंसर सही निकल गया, ठीक।
अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन में आप पहले क्या किया, 510 का फैक्टर किया वंस इवन, तो हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ लिख दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ करो 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 से किया क्योंकि 5 से किया क्योंकि लास्ट में वंस 5 है, तो 5 से किया 5 बन जा 5 5 जा और 5 बन जा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, उन नंबर को ऐड कर दो और जो अगर 3 की टेबल में आता है वो चीज, तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 क्या 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और ये तो 70 मान लो प्राइम नंबर है, तो ये हो गया। तो मतलब कि 1 इसके 510 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 × 5 × 3 × 70। ठीक, 92 पे चलते हैं। अब 92 के फैक्टर क्या होंगे, लास्ट में वंस इवन है तो किससे जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर किससे जाएगा, लास्ट में इवन है 2 से, 2 और 3, फिर प्राइम नंबर आ गया तो 1। अब क्या होगा, 23 का मतलब कि 92, 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। एचसीएफ चाहिए हमें, एचसीएफ पहले निकाल लो। 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, हाँ मैं 2 ले लूंगा, बाकी यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, सॉरी मैं 2 नहीं लूंगा क्योंकि जितनी बार दोनों में होगा उतने ही लूंगा जितना कॉमन होगा। 5 यहाँ भी है यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, सॉरी नहीं लूंगा। 3 यहाँ नहीं है, नहीं लूंगा। 17 यहाँ भी है यहाँ नहीं लूंगा भाई, नहीं लूंगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2। एलसीएम सब दे दो, सब दे दो। 2 यहाँ भी कितनी बार है, सबसे ज्यादा किसके बार है, इसके 2 बार, तो 2 बार दे दो। 5 यहाँ है यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, दे दो, दे दिया। 3 यहाँ भी है यहाँ नहीं, दे दिया। 17 और 23। अब इतनी बात समझ में आ गई, ये पूरा एलसीएम निकल के आ गया। अब ने आपको जो पहले आया तरीका बताया था सेम वही करना है। क्या था, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट क्या था, एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि जगह इधर नहीं थी, तो हमारा रखा पहले एलसीएम रख देते हैं। 2 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23 बराबर में क्या अपने पास है, 510 × 92, यही है। अब देखो यहाँ लास्ट में 0 है, क्या है 0 है, तो मतलब 5 पकड़ना ही पड़ेगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आया। 23 जा कितना, 2 3 जा 6, तो आ गया 60। अब 67 जा 17 34 17 3 51, अरे हाँ आ गया 17 3 51, 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 50, तो ये कर दो। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 37 जा 17 34 17 3 51, 51 0, इतना आ गया। इतने पार्ट से हमें क्या मिल गया, 500 ये। अब 23 2 जा क्या होता है, देखो 23 2 जा 23 5 3 कितने बार है 2 3। अच्छा हाँ, एक एलसीएम का तो 2 लिया ही नहीं हमने, एलसीएम का भी अपना 2 ले लिया, ठीक है। तो 23 4 जा 3 4 जा 12 और 4 8 9, तो कितना हो गया 92, ये 92 हो गया और ये भी 92, मिल गया एक कॉल, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आए, चलो आंसर बता देती हूँ। आंसर इसका क्या होगा, मैंने सब कर लिया, 46920, 46920, ये भी इधर आएगा इधर भी, ठीक। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट 2 नंबर कौन कौन से दिए हैं, ये दिया है 3 3 6 एंड 54। करते हैं, यहाँ पे करते हैं, पहले कर देते हैं 3 3 6 का, या थोड़ा आगे लिखो 3 3 6, तो लास्ट में इवन नंबर है तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से क्या, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16,
फिर इवन नंबर है 2 से गया 8 जा 4 जा, फिर इवन नंबर है 2 से गया 4 2, फिर इवन नंबर है 21, दोनों को ऐड करो 2 1 3, हाँ 3 से चला जाएगा। अब तो प्राइम नंबर आ गया, खत्म। ठीक, तो ये आपका हो गया 336 का। 54 का करो, इवन नंबर 2 तो 2 सकते, 7 8 9, 3 से 9 जा 3 के टेबल में आता है 3। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, और थोड़ा नीचे लिख दे क्या इसे, हाँ ताकि आराम। इसके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बताओ एचसीएफ, 2 यहाँ भी ले लिया, अब यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं लेंगे, 3 यहाँ भी ले लिया, एक 3 यहाँ 3 है पर यहाँ नहीं लेंगे, 7 यहाँ नहीं लेंगे, इसका मतलब 6। एलसीएम सब दे दो सब दे दो सब दे दो, 2 यहाँ भी, यहाँ कितनी बार है, 4 बार, वेरी गुड 4 बार दे दो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, किसके पास ज्यादा है, 2 बार ले लो। 7 यहाँ पर है, ले। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो पहला क्या है 336 इंटू 54। और अगर जो बता रहा है कि इसे जो पहले दो बताए, अगर ये सब नहीं करना सीधे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर दोनों में आ ही जाएगा। वो तो मैं आपको चेक करा रही हूँ कि अगर छोटा नंबर कोई देता है तो उसको पहले तोड़कर ऐसे दिखा देना, और फिर उसको भी ब्रैकेट में कर देना, और फिर नीचे वाला भी ब्रैकेट में कर देना। इंप्रेशन बहुत तगड़ा पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। ठीक है, अब ये हो गया, और साथ में यहाँ पर अपना एक पास क्या हो गया कि ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा 48 इंटू 21 48 इंटू 21। ठीक, कितना है, नहीं ये तो है, साथ में ये 6 भी है, साथ में कितना है 6 है। तो अब इसे क्या कैसे करेंगे, इनको पूरे को जब तुम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18144। इधर भी क्या आएगा 18144। आंसर दोनों का सेम हो जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं इसे क्लियर कर दूंगी। और आपको मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी लगवाऊंगी, सबके सब, एक चीज नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस है मेरा।